क्लेश में से गुजरते हैं वो हमारे अंदर सब्र को पैदा करता है and character and hope. और हमारे अंदर उम्मीद जगाता है और हमें हमारे अंदर वो अच्छा किरदार पैदा करता है। Hallelujah. Hallelujah. So we have two choices. Either we can complain or either we can rejoice. तो हम दो हमारे पास चॉइस है, या फिर हम कंप्लेन कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। You can ask any parent here, they will never like their children complaining to them. जितने माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं वो उनके बच्चे जब उनके पास कंप्लेन करते हैं They will not like it. उनको अच्छा नहीं लगता होगा। Do your parents like you complaining? Yes? So God is our heavenly Father and we are His children. When we complain, He doesn't like it. देखिए खुदा हमारा बाप है, वो रूहानी बाप है, हालेलुया, और वो पसंद नहीं करता कि हम उसके बच्चे भी क्या करें, कंप्लेन करते रहें। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So it says here that those who hope in the Lord will renew their strength. तो यहाँ पर Those who wait upon the Lord. तो जैसे वचन 40 उसके 31 में 31 में ऐसा बताता है, जो खुदा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, वो नया ताकत को पाएंगे। So waiting upon God is not complaining. देखिए जब हम खुदा की बाट जोते हैं, इंतजार करते हैं, वो कंप्लेन में नहीं होना But चाहिए। we are rejoicing, we are having hope that God is able to do great things for me. बल्कि ऐसे वक्त हम खुदा में उम्मीद रखते हैं और खुदा में हम खुशी मनाते हैं, इंतजार करते हैं कि खुदा हमें इसमें से निकालेगा। When we are complaining, we are building a throne for Satan. और जब हम कंप्लेन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हम शैतान का तख्त लगा रहे हैं। But when we are rejoicing in our suffering, we are praising और God. जबकि हम इस परेशानी के दर्द के वक्त हम इंतजार करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो हम खुदा का तख्त को लगाते हैं God gets the glory. और खुदा को जलाल मिलता है। Hallelujah. Hallelujah. And when God sees you being happy, rejoicing, और जब खुदा आपको देखता है कि इस परेशानी के वक्त भी हम मेरा बेटा मेरी बेटी खुश है and they are having hope inside them. और हमारे अंदर वो खुदा देखता है कि वो बच्चा बेटा और बेटी मुझ पर उम्मीद लगाए हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because when you complain, you are not trusting God. जब आप कंप्लेन करते हैं ये इस बात को दिखाता है कि आप खुदा पर विश्वास नहीं लाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you are worried, if you have fear inside you, this is from the devil. अगर आप इस दौरान अगर आप चिंता में हैं और कंप्लेन कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखें, ये शैतान की तरफ से है। Hallelujah. Hallelujah. And Satan will take you more into negativity. और शैतान आपको हर समय नेगेटिव में ही लेकर जाएगा। So we have to take care of our thoughts. तो इसलिए हमारे इस सोचों को काबू में रखना भी बहुत जरूरी है। By reading the word of God. हम उसको कैसे काबू में कर सकते हैं? खुदा के कलाम को पढ़ने के द्वारा। Because this word brings hope. क्योंकि ये कलाम हमें उम्मीद दिलाता है। This word brings deliverance. और ये कलाम हमें आजादी It दिलाता है। brings healing. और ये हमें चंगाई देता है। Hallelujah. Hallelujah. So don't just read your Bible on Friday or Sunday. और देखिए केवल फ्राइडे या संडे को ही कलाम ना पढ़ें, Read your Bible every day. बल्कि हर रोज इस वचन को ध्यान में मनन करें, पढ़ें। Because this is food to your spirit. क्योंकि ये आपका रूहानी भोज है, मन्ना है। Hallelujah. Hallelujah. As you eat food every day for your body, your spiritual man also needs food. जैसे आप अपने बदन के लिए रोज खाना खाते हैं, इसी तरह आपके रूह के लिए भी भोजन की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. So when we have hope, when we trust, we know God is in control. जब हम उम्मीद खुदा पर रखते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि खुदा हर बातों का कंट्रोल उसके हाथों में है। Hallelujah. Hallelujah. God is in control of your situation. खुदा हर एक परेशानी, हर एक उस मुसीबत में खुदा कंट्रोल में है, इस चीज को ध्यान रखें। And He will work at the right time. और खुदा अपने सही वक्त पर हालेलुया वो जाहिर करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Say, my God is in control. जब अपने होंठ को खोल कर बोले
कंट्रोल रखता है। खुदा मेरे जीवन में Hallelujah. Let's read Isaiah 40 verse 25 and 26. जरा 40 उसका 25 और 26 भी जरा कोई पढ़ ले। वो कदूस फरमाता है कि तुम मुझे किस से तशबीह दोगे और मैं किस चीज से मुशाबिह होऊंगा। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है। वही लोग के लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम का नाम बुलाता है। उसकी कुदरत की अजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। Hallelujah. हालेलुया। It says here that who is equal to God? तो यहाँ पर वचन बताता है कि खुदा के तुल्य, खुदा के जैसा कौन हो सकता है। Hallelujah. हालेलुया। When you go out today, lift up your eyes and look to the heavens. जरा जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, जरा ऊपर आकाश की तरफ जरा गौर करना। Hallelujah. हालेलुया। The sun rises in the correct time and sets in the correct लेकिन time. सूरज सही वक्त पर उठता है और सही वक्त पर वो ढलता भी है। Yes? हालेलुया। Do you control it? क्या आपका उसके हाथ में कोई कंट्रोल है? Yes? He put the stars in place. हर एक जो सितारे हैं उसको भी उसने क्या किया, अपनी जगहों पर स्थिर रखा हुआ है। Bible says every star has its own name. And God calls these stars by name. और बाइबल बताती है कि हर एक सितारों को खुदा नाम से पुकारता है। Don't you think that you are more precious than these stars? क्या आप इस बात को नहीं जानते कि इन चांद सितारों से बढ़कर मैं और आप हैं? Hallelujah. हालेलुया। God knows each one of you by name. खुदा आपको, हम सबको नाम से जानता है। Hallelujah. हालेलुया। God has a great plan for each of खुदा you. का मेरे आपकी जिंदगी में बड़ा मकसद है, प्लान है। Hallelujah. हालेलुया। Let's read Proverbs 3 verse 5. मेरे साथ निकाले अमसाल उसका 3 उसका जरा 5 जरा पढ़े। नीति वचन 3 उसका 5। Proverbs 3 verse 5. हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उर्दू में पढ़ने। सारे दिल से खुदावत पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। And verse 6 also. अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। Verse 7 also. तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावत से डर और वही से किनारा कर। Hallelujah. It says trust in the Lord. If you wait on God, you trust Him as well. इधर अगर आप इंतजार करते हो तो यहाँ पर वचन बताता है कि आप पूरी संपूर्ण मन से, हृदय से यहोवा पर, खुदा पर क्या करो, ईमान लाओ। It says don't depend on your understanding. और इसमें लिखा हुआ है कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। Oh no. We want to be very smart. हम सोचते हैं हमें स्मार्ट बनना है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। Smart नहीं, we are very. We know we want to control. Because human beings are designed in such a way they want to control everything. देखिए इंसान ऐसे डिजाइन बनाया गया है कि हम चाहते हैं हर चीज हमारे कंट्रोल में हो जाए। But God does not want that. लेकिन परमेश्वर इस चीज को पसंद नहीं करता, नहीं चाहता। For His children. क्योंकि खुदा अपने बच्चों के लिए, Hallelujah. Hallelujah. He wants us to totally depend on Him. वो चाहता है कि हम पूरी रीति से खुदा पर हमारा तवक्कल हो, उसी पर हमारी उम्मीद हो। Whatever you are waiting on, don't try to use your brain. आप जिस भी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने समझ का सहारा ना लें। Hallelujah. Hallelujah. Depend on the Lord fully. Say, God, you have a good plan for me. Let your will be done for my life. आप खुदा पर पूरी तरह से तवक्कल करें, उसके हाथों में छोड़ दें और बोले खुदा मेरे लिए तेरा बड़ा प्लान